जैसे ही रवि ने देखा तो वहां पर अरुण की लाश गायब थी। अचानक रवि की निगाह उस घने पेड़ के ऊपर की ओर चली गई। उसने देखा तरुण का भूत उस पेड़ पर खड़े हुए बेहसी अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर हंस रहा था। तरुण के हंसने की आवाज सारे जंगल में गूंजने लगी। अचानक देखते ही देखते तरुण के हाथ बहुत लंबे हो गए और उन दो हाथों ने रवि की गर्दन को बुरी तरह से दबोच लिया। रवि का दम घुटने लगा। रवि अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर छटपटाने लगा। अरुण ने रवि को बहुत बचाने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा। अचानक उन दोनों हाथों ने रवि को उस पेड़ के ऊपर खींच लिया और देखते ही देखते वो दोनों अरुण की आंखों से ओझल हो गए और रवि की दिल दहला देने वाली आवाज अरुण को सुनाई दी। और कुछ ही सेकंड के बाद रवि की लाश अरुण के सामने पड़ी हुई थी। अरुण वहां पर अब अकेला बचा था। कुछ घंटे पहले अरुण, रवि, तरुण तीनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त ऋषि की शादी में उसके गांव जा रहे थे। ऋषि ने तीनों को कॉल करके अपनी शादी में गांव बुलाया। दोस्त की शादी पर तीनों खुशी के मारे एक साथ निकल पड़े। अरुण, रवि, तरुण तीनों एक ही शहर में रहते थे और ऋषि का गांव शहर से एक दिन के सफर पे था। तो तीनों ने डिसाइड किया कि तीनों अरुण की कार से मजे लेते हुए साथ में मस्ती करते हुए जाएंगे। तीनों गाड़ी में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी एक काला साया अरुण की कार के सामने से बहुत तेजी से गुजरा। अरुण ने बड़ी स्पीड से कार के ब्रेक लगा दिए। अचानक मौसम खराब हो गया। धीमी धीमी बरसात शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी। क्या बात है यार, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे सामने से कोई गुजर कर गया हो। अबे चलती गाड़ी के आगे से कोई गुजर कर जाता तो अब तक इसी रोड पर मरा पड़ा होता। तेरा वहम होगा। वैसे ऋषि का गांव अब कितनी दूर रह गया है? लगभग 6 घंटे और लगेंगे। अरुण की बात सुनकर सभी दोस्त अरुण की ओर देखने लगे। यार इस रूट से तो 6 घंटे ही लगेंगे। क्यों ना हम कलीना वाले रूट से शॉर्टकट ले लेते हैं। वहाँ से केवल 2 घंटे में ही हम पहुँच जाएंगे। पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं कि वो रास्ता बड़ा खतरनाक है। वहाँ पर लोगों की अक्सर लाशें मिलती हैं। कहीं ये शॉर्टकट हम लोगों को भारी ना पड़ जाए। ये सब बकवास है। ये मीडिया वाले भी ना टीआरपी के लिए कुछ भी बोलते हैं। हम उसी शॉर्टकट से चलेंगे। अरुण के बहुत समझाने पर भी उसके दोस्त नहीं माने। मजबूर होकर अरुण को उसी शॉर्टकट पर गाड़ी लेना पड़ा। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। हवाओं ने अपना रुख तेज कर दिया था। चारों तरफ केवल और केवल साए साए की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अरुण और उसके दोस्त उस रोड पर अकेले हो। जंगल के बड़े बड़े पेड़ रात के अंधेरे में किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। अरुण के चेहरे पर एक डर था। वो उस रोड पर बहुत तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके ड्राइव करने के अंदाज से ऐसा लगता था मानो कि वो जल्द से जल्द उस रोड से निकल जाना चाहता था। तभी एक बहुत बड़ी बिल्ली उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। अरुण ने बड़ी स्पीड से कार की ब्रेक दबा दी। उस बिल्ली को देखकर तीनों दोस्तों के माथे पर पसीना आ गया। उस बिल्ली का कद आम बिल्लियों से बहुत बड़ा था। उसकी आंखें रात के अंधेरे में अजीब से अंदाज में चमक रही थी। अचानक वो चिल्लाती हुई जंगलों की तरफ भाग गई। रवि और तरुण ने डरते डरते अरुण की ओर देखकर कहा, ये क्या बला थी यार? बिल्लियां तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्ली तो मैंने कहीं नहीं देखी। यार मुझे तो लगता है कि अरुण सही कह रहा था। कहीं हम लोगों ने गलत शॉर्टकट तो नहीं ले लिया। मैं कहता हूँ अब भी वापस चलो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने शॉर्टकट के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हैं। तू सही कह रहा है यार। इस पूरे रोड पर केवल हम लोगों की कार ही अकेली दौड़ रही है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि रात के सन्नाटे में केवल हम लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं। अरुण के दोस्तों ने वापस मुड़ने की सहमति दे दी, मगर अरुण ने जैसे ही कार वापस मोड़ने के लिए स्टार्ट की, वो स्टार्ट नहीं हुई। अरुण और उसके दोस्तों ने कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, धक्का भी लगाया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई।
तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली भयानक रोने की आवाज उनके कानों में टकराई। आवाज सुनकर तीनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। अरुण ने कपकपाती हुई आवाज में अपने दोस्तों से कहा, ये तो किसी औरत के रोने की आवाज है यार। तू सही कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई औरत मुसीबत में हो। क्या बात कर रहा है? तू देख नहीं रहा यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं है? अचानक अरुण की निगाह सामने घनी झाड़ियों पर पड़ी। अरुण ने देखा रात के अंधेरे में झाड़ियों में कोई खड़ा हुआ उन सबको घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के अंदर आग जल रही हो। यह देखकर अरुण के शरीर में डर की लहर दौड़ गई और अरुण बुरी तरह से घबरा गया। अचानक अरुण का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर रवि अरुण की ओर देखकर बोला, क्या हुआ यार, तू अचानक से इतना घबरा क्यों गया? वो सामने देख, झाड़ियों में कोई खड़ा है। अरुण के कहने पर उसके दोस्तों ने झाड़ियों की तरफ देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। अरे यार, वहां तो कोई मौजूद नहीं है। एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा है, ऊपर से तू मुझे और डरा रहा है। नहीं यार, मैंने वास्तव में देखा कि झाड़ियों में कोई मौजूद था जिसकी आंखें चमक रही थी। अरे यार, वही बिल्ली होगी। उन तीनों की गाड़ी एक घने पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। अरुण और रवि एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में तरुण के बचाओ बचाओ की आवाज आई। उस आवाज में एक अजीब सा दर्द था। आवाज सुनकर अरुण और रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां से तरुण गायब था। तरुण को अचानक गायब देखकर उन दोनों के चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। अरुण ने कपकपाती हुई आवाज में रवि की ओर देखकर कहा, यार, ये आवाज तो तरुण की थी। तरुण कहाँ गया? कहीं वो हम लोगों को डरा तो नहीं रहा? नहीं यार, वो हम लोगों के पीछे ही तो खड़ा था। और रहा सवाल उसके डराने का, तो तरुण उस नेचर का नहीं है। वो बेचारा तो खुद ही डरा हुआ है, और सच कहा जाए तो हम सब डरे हुए हैं। तो फिर तरुण कहाँ गया? अरुण ने ये बोला ही था कि अचानक तरुण की दिल दहला देने वाली कर्राहट की आवाज फिर सुनाई दी। तरुण की आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई उसे बुरी तरह से छुरी से काट रहा हो। तरुण की कराहट से जंगल दहल उठा। कुछ देर बाद तरुण की कर्राहट की आवाज शांत हो गई। सब तरफ खामोशी छा गई। अरुण रवि से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक घने पेड़ के नीचे से तरुण की लाश धड़ाम से नीचे गिरी। तरुण की लाश देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। अरुण ने देखा कि तरुण की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। लाश देखकर अरुण और रवि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उन दोनों ने देखा कि तरुण की लाश से आंख गायब थी। उसके चेहरे का मांस जगह जगह से कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी जंगली जानवर ने उसके चेहरे को पूरी तरह से फाड़ दिया हो। आगे की कहानी जल्द ही आ रही है आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।